नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। परम आदरणीय भिक्षु महासंघ, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीय कर्तव्य एक समन्वय के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश जी तथा धर्म संस्कृति संगम काशी से पधारे विद्वत वृंद, हमारे संस्थान की कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी, हिमांशु पांडे जी तथा मेरे प्रिय छात्र एवं छात्रा। निश्चित रूप से माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने भारत की जो चिंतन धारा है वो कैसे अन्य पाश्चात्य धर्म दर्शन से यूनिक है, उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक प्रकाश डाला। उसी को मैं यहाँ धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीय कर्तव्य के शब्द पर फोकस करते हुए मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं देखता हूँ, पाश्चात्य धर्म जो सेमेटिक हैं वो सृष्टिकर्ता द्वारा इस यूनिवर्स को बनाया ऐसा मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ न वो पूर्व जन्म का अस्तित्व को मानते हैं, सिर्फ वर्तमान जीवन को मानते हैं। निश्चित रूप से भविष्य जो है कयामत तक उसका स्प्रिट रहता है, वो दूसरी बात है। जब मैं धर्म पर विचार करता हूँ तो निश्चित रूप से जैसे आपने कहा इंद्रेश जी ने कि अहिंसा परमो धर्म की देशना भारतीय भूमि से ही आ सकता है, जिसका दर्शन सनातन वेद जो आद्यांत रहित को मानती है, पूर्व जन्म और पर जन्म को मानती है, वही अहिंसा परम धर्म को जो है व्यक्त कर सकता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम हो या ज्यू हो, वहाँ पर अहिंसा पाप है, लेकिन अहिंसा हिंसा मनुष्य का हत्या करना हिंसा है, पाप है। लेकिन वहीं पर पशु पक्षी को मारना पाप नहीं है। मनुष्य उस क्रिएटर का सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है। इसके चलते जितने भी इस संसार में पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं वो उनके भोजन के रूप में है। उनको मारना, उनको हत्या करना, मीट खाना पाप नहीं है। ये दर्शन क्या अहिंसा परमो धर्म को स्थापित कर सकता है? इस चीज को आप अगर अंतर्मुखी होकर के अगर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, ये स्पष्ट हो जाता है। यहाँ तथागत बुद्ध की बात करूं जो भारतीय भूमि से आए हैं, तथागत बुद्ध का हिंसा सिर्फ मनुष्य मारने तक नहीं, चींटी से लेकर हवेल मछली तक सबका प्राण एक समान है। यदि किसी का भी आप हिंसा करते हैं तो वो हिंसा होता है, वो पाप है। यहाँ पर पाप और पुण्य का प्रावधान किसी होली टेक्स्ट के माध्यम से नहीं होता है। जैसे कि बाइबल में कहा, जैसे कि कुरान में कहा कि अगर आप इसको करते हैं तो आप होली टेक्स्ट का उल्लंघन करते हैं, इसलिए पाप है। नहीं, बोलो में ऐसा नहीं। तथागत बुद्ध ने कहा कि हिंसा पाप है, इसलिए पाप नहीं है। हत्या इसलिए पाप है क्योंकि
आप प्राणी का प्राण ले रहे हैं, इसलिए पाप है, नैसर्गिक पाप है। यहाँ पर व्यवस्था के द्वारा या यहाँ पर संवैधानिक या किसी नीति निर्माता के कहने के कारण पाप नहीं है, अपितु उसका स्वभाव पाप है। आपने हत्या किया है, दुख पहुंचा है, चोट किया है, इसलिए पाप है। यही दर्शन हमें पाश्चात्य दर्शन से अलग करती है, ऐसा मेरे को लगता है। वहीं दर्शन की आज के क्षेत्र, आज आधुनिक युग में देखें कि पाश्चात्य दर्शन क्या है। डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है, मत्स्य न्याय की बात करता है, जिसमें शक्ति है वो जिएगा। यही कारण है, इसी का प्रभाव है आज यूक्रेन में देखें या जहाँ कहीं भी युद्ध आप देख रहे हैं, इसलिए इसका एंटीडोट कहें, इसका विरोध यदि कोई कर सकता है तो वो भारतीय दर्शन नहीं कर सकता। भारतीय दर्शन जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करती है, जो दर्शन वसुदेव कुटुंबकम की पालना करती है, जो यत अहम तत एते यत एते तत अहम की बात करता है। और जैसे विस्तार से आपने कहा मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ एक प्रकार से ठीक है, भारत के संदर्भ में हम भारत माँ को मातृभूमि कह सकते हैं। जब हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे लिए माता है, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे लिए माता है। जब माता की बात करता हूँ, माता के विषय में मैं चिंतन करता हूँ, माता क्या है? जो हमारा भरण पोषण करती है वो माता है, जो हमारा सुख दुख में सहायक है, जो सेवा करती है वो माता है। इस संदर्भ में देखेंगे हम कितने एक दूसरे पर आश्रित हैं, हमारा अस्तित्व दूसरे पर आश्रित है, पूरा ब्रह्मांड पर आश्रित है। ब्रह्मांड की किसी हिस्से में भी यदि समस्या आती है वो हमारा समस्या हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक के अभाव में दूसरे का हमारा अस्तित्व नहीं। इसलिए यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड हमारी माँ है, हमारी सेवा कर रही है, हमारी रक्षा कर रही है। जो हम भारतवर्ष दे सकता है वो अमेरिका नहीं दे सकता, जो अमेरिका दे सकता है वो भारत नहीं दे सकता, जो अरब कंट्री दे सकती है वो भारत नहीं दे सकता है, जो भारत दे सकती है अरब कंट्री नहीं दे। मेरे दृष्टि में हमको जो है विशाल हृदय के साथ सोचने की आवश्यकता है। ये सोच, ये चिंतन मैं समझता हूँ भारतीय चिंतन की एक विशेषता है, ये यूनिकनेस है। इसलिए जब अब मैं पॉइंट पर धर्म के विषय में लें, धर्म क्या है? धर्म धारण करना, ग्रहण करना, त्रिधातु से बना है, धारण करना है, अपने के से आत्मसात करना है, धर्म का धारण करना। और यदि हम धर्म को बृहत रूप से लें, बृहत अर्थ में लें, धर्म वो है जो वस्तु की या किसी सोच या चिंतन या भाव का यूनिकनेस को ग्रहण करता, वो धर्म है, वो धर्म है। जैसे कि ये गिलास भी धर्म है, ये टेबल ये भी धर्म है, क्योंकि ये टेबल अपना यूनिकनेस को ग्रहण करके हम इसको टेबल के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि टेबल का अपना यूनिक कैरेक्टर है, इसलिए ये टेबल है जो गिलास से भिन्न है। जब हम गिलास कहते हैं तो इसका अपना यूनिकनेस कैरेक्टर है, इसलिए हम इसकी पहचान गिलास के रूप में करते हैं। इस दृष्टि से देखते समय हर वस्तु, हर चिंतन, हर भाव क्या है, धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म का अर्थ ये है, अपना कैरेक्टर, अपना स्वभाव को हम धर्म कहते हैं। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म पर आप थोड़ा आंख बंद करके अंतर्मुखी होकर के चिंतन कीजिए। जैसे कि अभी आपने हम लोगों को ध्यान करवाया, माँ का ध्यान करवाया, तो कितना आनंद का अनुभूति हो रही थी। इसका अर्थ है जब हम माँ कह रहे हैं, हम अपने नैसर्गिक
हमारे स्वभाव में हम स्थित हो रहे थे, वहाँ किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं था, हम पीस, वो हम अपने चित्त के स्वभाव में, चित्त के धर्म में हम स्थित हो रहे थे, इसलिए हमें पीस का अनुभव हो रहा था। यदि हमारे अंदर राग द्वेष आती, हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राग द्वेष विकृतियां हैं, वो हमारे चित्त का स्वभाव नहीं है, हम स्वभाव की विपरीत जा रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। चित्त का स्वभाव समझिए करुणा में है, चित्त का स्वभाव क्या है? करुणा में है। जब हम करुणा में स्थित होते हैं, मैत्री में, मुदिता में स्थित होते हैं, शांति की अनुभूति होती है, शांति का फीलिंग होता है, आनंद आती है, क्योंकि हम अपने स्वभाव में स्थित हैं। इसलिए हमको ये समझना है मनुष्य का स्वभाव क्या है। मनुष्य का स्वभाव करुणा में है, शांत, लेकिन विकृतियों के चलते हम परेशान हैं। इस चीज को, इस दर्शन को, इस चिंतन को भारतीय दर्शन दे सकते हैं। स्वचित प्रयोगपन्नम एतं बुद्धानुशासनम। बुद्ध कहते हैं अपने चित्त को दमन करना, अपने इस चित्त के वाइल्डनेस को जो है शांत करना, ये तथागत का शासन है, ये तथागत का डॉक्ट्रिन है, ये दर्शन है। तो ये वास्तव में भारतीय चिंतन है, भारतीय दर्शन है। यही हमको दुनिया में शांति स्थापना कर सकती है, शांति स्थापित कर सकती है। इसकी आवश्यकता है, इस पर हम सबको जो है ध्यान देना है। जहाँ तक धर्म की बात है, कभी कभी हम लोग धर्म के रूप में बाह्य कर्मकांड आदि को बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा हमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी हो करके हम अपने अंदर करुणा, दया, मैत्री आदि का विकास करना होगा। यदि आप जेन्युइन धर्म का अनुशीलन करने चाहते हो, ये मेरा एक रिक्वेस्ट था। दूसरा, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति है क्या है? संस्कृति को समझने के लिए, जैसे कि प्रकृति के अंदर, प्रकृति जो है एक प्रकार से हमारे सभी संभावनाओं का सोर्स है, स्रोत है। प्रकृति हमारे सभी संभावनाओं का क्या है? स्रोत है, ओरिजिन है, सब कुछ है प्रकृति के अंदर नहीं, सब कुछ प्रकृति के अंदर नहीं। यदि प्रकृति के अंदर ना होता, ये विकास आज साइंस हो, टेक्नोलॉजी का आध्यात्म होता नहीं, वो प्रकृति में निहित है। लेकिन उस प्रकृति से हमको संस्कृत करना है, सम्यक रूप से क्रिएट करना है, सम्यक रूप से हमको निकालना है प्रकृति से, प्रकृति से सम्यक रूप से निकालना। संस्कृति का अर्थ यही है। संस्कृति का अर्थ है अपने चित्त को सुधारना है, परिष्कृत करना है, ये शुद्ध करना है, निर्मल करना है, ये संस्कृति है। जब आप संस्कृति की बात करेंगे, यदि संस्कृति का अनुशीलन करके आपके अंदर मानवीय मूलों का विकास नहीं होता है, तो मैं नहीं समझता कि आप वो जो है संस्कृति का अनुपालन कर रहे हैं। संस्कृति का अनुपालन क्या है? मानवीय मूल्यों का वो करना है, विकास करना है। जब हम मानवीय मूल्य कहते हैं, मूल्य क्या है? मूल, मनुष्य के लिए मूल क्या है? मनुष्य के लिए मूल जीवन है। मनुष्य के लिए मूल क्या है? जीवन है। जीवन के लिए जो उपयोगी है, जो जीवन के लिए हमें जो विचार, चिंतन सरल, सहज बनाती है, वो मूल्य है, वो मानवीय मूल्य है। इसलिए संस्कृति का अभिप्राय मानवीय मूल्यों से लेना है। मानवीय मूल्य वो है जो हमें चित्त के अंदर शांति का संचार करती है, आनंद का संचार करती है, और उसके मार्फत काय वाणी के द्वारा हम दूसरों का भी कल्याण करते हैं, वो जो है संस्कृति है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत समय भी हुआ है, तो सिर्फ हम लोग भारतीय संस्कृति रिच है, भारतीय संस्कृति यूनिक है करके शब्द मात्र, व्याख्यान मात्र से नहीं होगा। उसको हमारे जीवन में उतारना है, उसको हमको जीवन में उतारना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ यही है कि हम एक
स्वादिष्ट भोजन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत सुंदर ढंग से, yes. यदि उसको आप स्वाद चखेंगे नहीं तो उसको कोई प्रयोजन नहीं। मेडिसिन के बारे में लाखों श्लोक आपको याद होगा, यदि वो मेडिसिन पिल आप खाएंगे नहीं तो कैसे स्वस्थ होंगे? स्वास्थ्य सिर्फ नहीं मेडिसिन होगा। की चर्चा करते इसलिए अच्छा लगता हो, आपने जो बातें कही, अगर आपको अच्छा लगता हो, जो मैंने कहा आपको अच्छा लगता हो, उसे जीवन में उतारने की चेष्टा कीजिए, अपने अनुभव के धरातल पर उतारने का प्रयास कीजिए। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ आज का हम लोगों का धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीय कर्तव्य समन्वय का आयोजन का सार्थकता सिद्ध होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप